नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 6वीं कक्षा की हिंदी की वीडियो क्लास में। अभी तक हमने हिंदी के 5 पाठ पूरे कर लिए हैं और 2 निबंध भी लिख चुके हैं। आज हम एक पाठ की चर्चा करेंगे। आपने बहुत तरह के पक्षी देखे होंगे, कबूतर, कौवा, चिड़िया, मैना, कोयल, ऐसे बहुत से पक्षी देखे होंगे। उसी में से एक चिड़िया, और इस पाठ में चिड़िया का नाम है चुनचुन। तो चुनचुन चिड़िया, ये पाठ की हम चर्चा करेंगे। जंगल में एक घना पेड़ था। यहाँ जंगल मतलब वन, तो वन में एक घना पेड़ था, बहुत बड़ा वृक्ष था। उस पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। तो ये जो घना पेड़ था उस पर चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। घोंसला मतलब आप जानते ही हैं, आपने दूसरे किस पक्षी के घोंसले देखे हैं? कौवा, चिड़िया, कबूतर, ये सभी के घोंसले क्या आपने देखे? घोंसला मतलब जो रहने के लिए पक्षी अपना घर बनाते हैं उसको घोंसला कहते हैं। उसका नाम चुनचुन था। उसकी दोस्ती चुन्नू गिलहरी से थी। दोस्ती मतलब मित्रता। तो जो चुनचुन चिड़िया थी उसकी मित्रता चुन्नू गिलहरी से थी। यहाँ गिलहरी का नाम चुन्नू है। दोनों खूब मज़े में थी। एक दिन सूर्य तेजी से चमक रहा था। चुनचुन चिड़िया चुन्नू गिलहरी से बोली, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। अब एक दिन एकदम अच्छी धूप निकली थी, सूर्य तेजी से चमक रहा था। तभी चुनचुन चिड़िया को घूमने का मन हो गया, इसलिए उसने चुन्नू गिलहरी से कहा कि चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। और ऐसे भी गिलहरियाँ तो होती ही हैं चंचल, एक जगह पर नहीं रहती है। अगर आप देखो तो पेड़ पर से भी ऊपर नीचे करती रहेंगी, कुछ खाती रहेंगी और इधर उधर घूमती रहेगी। तो गिलहरी तो बहुत खुश हो गई। यह सुनकर चुन्नू गिलहरी बहुत खुश हुई। दोनों सहेलियां भ्रमण करने निकल गई। भ्रमण करना मतलब घूमना फिरना। रास्ते में चुन्नू गिलहरी कभी ट्रक पर चढ़ जाती तो कभी ड्रम पर। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। चुनचुन चिड़िया भी बाग में इधर उधर उड़कर प्रसन्न हो रही थी। गिलहरी कभी ट्रक पर चढ़ जाती, कभी ड्रम पर चढ़ जाती, ऐसे मज़े कर रही थी। और साथ में चिड़िया भी बागों में इधर उधर उड़कर खुश हो रही थी। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। कराहना मतलब दर्द में तड़पना। अगर कोई चोट लग जाए तो हम कह सकते हैं कि आदमी कराह रहा है, या तो बीमार हो तो भी। तो ऐसे दर्द में तड़पना उसको कराहना कहते हैं। तो अचानक उसे किसी के दर्द से तड़पने की आवाज़ सुनाई दी। तभी उसने देखा कि एक हाथी जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा है। यहाँ हम चित्र में भी देख सकते हैं कि यह हाथी ज़मीन पर पड़ा है और दर्द से तड़प रहा है। वह हाथी के पास गई और बोली, हाथी दादा, आपको क्या तकलीफ है? यहाँ तकलीफ का मतलब दुख। तो चुनचुन चिड़िया ने हाथी से पूछा कि हाथी दादा, आपको क्या दुख है? हाथी धीरे से बोला, बहन, मेरे पाँव में छोटे छोटे कांटे चुभ गए हैं। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो यहाँ जो हाथी है उसके पैर में छोटे छोटे कांटे चुभ गए हैं, तो बहुत उसे दर्द हो रहा था, इसलिए वो दर्द से तड़प रहा था और मतलब कराह रहा था। हाथी ने कहा, बहन, मेरे पाँव में छोटे छोटे कांटे चुभ गए हैं, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब चुनचुन चिड़िया कहती है, चुनचुन चिड़िया बोली, आप चिंता मत करो। चिंता मतलब फिक्र, तो जरा भी फिक्र मत करो। मैं अभी अपनी अन्य सहेलियों को भी बुला लेती हूँ। हम सब मिलकर आपके सारे कांटे निकाल देंगे। तो चुनचुन चिड़िया को हाथी को दर्द में तड़पता देखकर
दया आ गई और उसने कहा कि मैं अभी अपनी दूसरी सहेलियों को भी बुला लेती हूँ और हम सब मिलकर आपके सारे कांटे निकाल देंगे। तो बच्चों, आप लोगों को भी अगर कोई मुसीबत में है या कोई तकलीफ़ में है, दुख दर्द में है, तो आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे सहयोग की भावना हम में होनी चाहिए, सहयोग और प्रेम की भावना हम में होनी चाहिए। बस फिर क्या था, चुन चुन चिड़िया जल्दी से दूसरी चिड़ियों को भी बुला लाई। फिर चुन चुन और सभी चिड़ियों ने मिलकर अपनी चोंच से हाथी के सारे कांटे निकाल दिए जो कि उसके पैर में चुभ गए थे। अब हाथी का दर्द छूमंतर हो गया। छूमंतर होना मतलब गायब हो जाना। तो उसका सारा दर्द गायब हो गया। उसने सभी को धन्यवाद कहा। उसने सभी चिड़ियों को जिसने की उसकी मदद की थी, उसके पैर के कांटे निकाले थे, उन सभी को धन्यवाद मतलब शुक्रिया कहा। फिर हाथी ने चुन्नू गिलहरी और चुन चुन चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब सभी बहुत खुश थे। पहले चुन चुन चिड़िया और चुन्नू गिलहरी ये दोनों दोस्त थे। अब उनका एक नया दोस्त भी बन गया, हाथी, और हाथी ने उसको पीठ पर बिठा लिया और दोनों को घुमाने लगा। अब सभी बहुत खुश थे क्योंकि पहले हाथी दर्द में तड़प रहा था। जब इन लोगों ने मदद की तो हाथी भी अब उसका दर्द सब गायब हो गया और वो भी खुश हो गया। तब सभी खुश थे। तो बच्चों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सहायता मतलब मदद करनी चाहिए। मुसीबत के समय यदि हमें थोड़ी सी भी कोई मदद मिल जाए तो मुसीबत दूर हो जाती है। तो हमें भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यही सीख इससे मिलती है। इसके बाद दिया है श्रुतलेख, डिक्टेशन, जो कि आपको सुनकर लिखना है, आप जानते ही हैं। दोस्ती, कांटे, सहेलियाँ, दर्द, जंगल, चिंता, भ्रमण, पाँव, तकलीफ और धन्यवाद। तो ये सभी शब्द अपनी हिंदी की नोटबुक में सुनकर लिखें, लिखने का अभ्यास करें। उसके बाद दिए हैं शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। आपको दोनों में ही लिखने हैं। जंगल, जंगल का अर्थ है वन, फॉरेस्ट। दोस्ती, दोस्ती का अर्थ है मित्रता, फ्रेंडशिप। भ्रमण, भ्रमण का अर्थ है घूमना फिरना, मूव अराउंड। तकलीफ, उसका अर्थ है दुख या पेन। पाँव, उसका अर्थ है पैर, इंग्लिश में लेग्स। छूमंतर मतलब गायब, और इंग्लिश में उसको कहते हैं डिसएपियर। छूमंतर मतलब गायब, इंग्लिश में उसको डिसएपियर कहते हैं। प्रसन्न मतलब खुश, इंग्लिश में उसको कहते हैं हैप्पी। कराहना का अर्थ है दर्द में तड़पना, और इंग्लिश में है ग्रोन इन पेन। और धन्यवाद, ये तो आपको पता ही होगा, इसका अर्थ है शुक्रिया, और इंग्लिश में कहते हैं थैंक। चिंता मतलब फिक्र, वरी। तो ये आपका गृह कार्य है, श्रुतलेख और शब्द अर्थ। ये दोनों आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में इसके अभ्यास की चर्चा करेंगे। थैंक यू।